हेलो बच्चों, आज हम लोग ये चैप्टर पहला है हेलो एल्केन हेलो एरीन का। ये 5वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आज आप लोगों को हम सिखाने जा रहे हैं, है ना। तो आज ये हमारा टॉपिक बहुत खास टॉपिक होने वाला है। इसमें 3 तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। नंबर 1 आपने देखा होगा, जो है सबसे पहला आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हिंदी में कहा जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। दूसरा ये जो दिखाता है उसको बोलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है मेटल के साथ रिएक्शन विथ मेटल। तो 3 तरीके का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया पहले की हिंदी होगी, दूसरे की हिंदी होगी विलोपन अपक्रिया, और तीसरे की हिंदी होगी धातु के साथ अपक्रिया। ये 3 तरीके का केमिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन प्रदर्शित करता है, दिखाता है। ठीक है, आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई हो। जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने से पहले, नाभिक स्नेही समझने से पहले आपको क्या समझना है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया इसको कहा जाता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, इसको समझने से पहले 2-3 बातें आपको जान लेनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ठीक है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको NU- से भी हम लोग डोनेट करते हैं। NU- से दिखाते हैं। तो सबसे पहले नाभिक स्नेही किसे कहते हैं, है ना। नाभिक स्नेही का मतलब क्या है, ये आप लोगों को सबसे पहले जानना है। नाभिक स्नेही। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं उसको पहले समझेंगे, फिर हम लोग चलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना बने। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग होते हैं। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग होते हैं। ठीक है, इसका मतलब इनको जो प्यार मोहब्बत होता है वो न्यूक्लियस से होता है। किससे होता है? न्यूक्लियस से होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, जिनके ऊपर माइनस चार्ज होगा। ठीक है, जिनके ऊपर क्या होगा? माइनस का चार्ज होगा, या जिसके पास लोन पेयर होगा। जैसे कार्बन के ऊपर माइनस आ गया, है ना, कार्बन के ऊपर मान लीजिए माइनस आ गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। फ्लोरीन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता, बहुत कम काम करता है, लेकिन फिर भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं जब इसके ऊपर माइनस आ जाएगा तब। ठीक है, OH माइनस, है ना, ऐसे CN माइनस, है ना। RMgX में आपने देखा होगा R के ऊपर माइनस आता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसी प्रकार ऐसे देखिए 2 तरीके के होते हैं न्यूक्लियोफाइल। एक तो जिनके ऊपर माइनस चार्ज आ जाए, एक जो जिनके ऊपर लोन पेयर हो, जिनके ऊपर क्या हो? लोन पेयर हो। जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया के ऊपर लोन पेयर है, PCl3 हो गया। फास्फोरस के ऊपर लोन पेयर है ना। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेंगे। कैसे कार्य करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इनको कार्बन चाहिए, कार्बन पे अटैक करते हैं और लिविंग ग्रुप को लीव करा देते हैं। और क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल? जिनके ऊपर माइनस का चार्ज हो, या जिनके ऊपर लोन पेयर हो। जिनके पास क्या हो? लोन पेयर हो, या जिनके ऊपर माइनस का चार्ज हो, उनको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। उनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, है ना। न्यूक्लियोफाइल ही क्या करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई हो। अपने लैंग्वेज में ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें अपने लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग आगे जो है
इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, न्यूक्लियोफाइल आई होप आपके समझ में आया हो। इसके बाद देखिए, चलिए इसके बाद देखिएगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोफाइल। क्या पढ़ लिया? न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है या जिनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए 2-3 बातें और आपको जान लेनी है। एक, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? ठीक है। दूसरी बात, कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन क्या होता है? तीसरी बात, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं? ठीक है। इसको कहा जाता है प्रकाशीय यौगिक, है ना, प्रकाशीय यौगिक या प्रकाश सक्रिय यौगिक भी बोल सकते हैं। प्रकाश सक्रिय यौगिक, ठीक है, प्रकाश सक्रिय यौगिक। ठीक है। कायरल कार्बन का कायरल कार्बन ही कहते हैं। एसिमेट्रिक मतलब असममित, असममित कार्बन, असममित कार्बन। इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले इन 4 बातों को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो न्यूक्लियोफाइल, दूसरा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, तीसरा कायरल कार्बन और चौथा एसिमेट्रिक कार्बन। और इन चारों के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से आपको हम बताने जा रहे हैं, उसको समझिएगा, है ना, उसको जरा समझने का प्रयास करिएगा। और आप लोगों को मैं समझाता हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। प्रकाश सक्रिय यौगिक क्या होते हैं? सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, इसको जानना है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पर। किस पर बात करेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पर बात करेंगे। क्या होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड? जो पीपीएल लाइट, जिसको प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पीपीएल लाइट, की दिशा बदल देते हैं। की दिशा क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है। जो पीपीएल लाइट का दिशा बदल देते हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड पीपीएल लाइट का डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसको जानने से पहले आपको ये चीज जान लेना होगा कि जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जितने भी प्रकाश सक्रिय यौगिक होते हैं, उनके पास कायरल कार्बन होता है। क्या होता है? कायरल कार्बन। ठीक है। उनके पास क्या होता है? कायरल कार्बन होता है। इसका मतलब हमें अगर कायरल कार्बन के बारे में पता चल जाए, अगर हमें कायरल कार्बन के बारे में पता चल जाए तो हम लोग प्रकाश सक्रिय यौगिक के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। तो आ जाइए कायरल कार्बन के बारे में। कायरल कार्बन के बारे में जानते हैं। कायरल कार्बन क्या होता है? तो जरा ध्यान दीजिएगा। कायरल कार्बन वे कार्बन होते हैं जिनकी चारों संयोजकताएं अलग अलग होती हैं। जिनकी चारों संयोजकताएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। ठीक है। जिनके चारों बैलेंसीज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। चारों बैलेंसीज डिफरेंट होते हैं मतलब कि अलग अलग एटम जुड़े होते हैं। चारों बॉन्ड जो बने होते हैं, जैसे CH4 है तो इसमें चारों अलग अलग नहीं है। लेकिन अगर मैं कंपाउंड बना दूं, ऐसे हाइड्रोजन बना दिया, है ना, और यहाँ लगा दिया मान लीजिए फ्लोरीन लगा दिया, और यहाँ डैश डैश पे हमने मान लीजिए CH3 लगा दिया, और यहाँ डैश डैश पे हमने क्या लगा दिया? C2H5 लगा दिया। ठीक है, C2H5 लगा दिया। तो ये बताइए कि क्या इस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग नहीं हैं? तो ऐसा कार्बन आप लोग लिख सकते हैं कि ऐसा कार्बन जिनकी चारों संयोजकताएं अलग अलग होती हैं, है ना, जिनके चारों बैलेंसीज डिफरेंट होते हैं, उनको हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं। अच्छा, जिनको कायरल कार्बन कहा जाएगा वही तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। वही तो क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। जिनके पास कायरल कार्बन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2-ब्यूटेनॉल, इसका एग्जांपल जरा बना के देखिए। CH3 C OH मैंने लगा दिया, H CH2 CH3। आप जब इस वाले कार्बन को देखेंगे तो ये कायरल कार्बन है। ये क्या है?
कायरल कार्बन है। क्यों कायरल कार्बन है? क्योंकि इसके जो चारों संयोजकताएं हैं, एक के साथ OH लगा है, एक के साथ इतना बड़ा ग्रुप लगा है, एक के साथ CH3 लगा है, एक के साथ हाइड्रोजन लगा है, तो इसको हम लोग कायरल कार्बन कहेंगे। और ये वाला जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना, एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक बात और, इसको हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन भी कहेंगे। इसी को जो कायरल कार्बन होता है उसको और क्या नाम देते हैं? इसी को कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? एसिमेट्रिक कार्बन कहा जाएगा, असममित कार्बन। क्यों? क्योंकि इसको जब दो बराबर भागों में आप काटोगे, दो बराबर भागों में आप डिवाइड करोगे, तो ये बराबर भागों में कटेगा नहीं। कि अगर आप बीच में से इसको काट रहे हैं तो ये दो बराबर भागों में कटेगा। क्यों? क्योंकि चारों एटम अलग अलग है ना। बीच में से काटोगे ये इसको एक दूसरे के जैसे नहीं है, ऐसे काटोगे एक दूसरे के जैसे नहीं है, ऐसे काटोगे एक दूसरे के जैसे नहीं है। तो जो जब आप देखिए, जब आप बीच में से कट मारेंगे या साइड से कट मारेंगे, तो अगर वो दो बराबर भागों में नहीं कटेगा तो उसको एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन। और जो एसिमेट्रिक कार्बन होगा उसी को कायरल कार्बन कहते हैं। जिनके पास कायरल कार्बन होता है वही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो आई होप तीनों बातें आपके समझ में आई हों, आपके तीनों बातें समझ में आई हों, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर ये जो कट आपने लगाया, ये कट भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये कट भी, इसको समझ लेना है केवल आप लोगों को। आप लोग केवल इसको समझ लीजिए कि हम लोग कट कैसे लगाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये पेपर मैंने लिया है, इस पेपर पे कोई एटम बना हुआ है, इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। तो ये जो किसी एटम को कट करने का जो तरीका होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। और एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो 3 प्रकार की सिमेट्री, 3 प्रकार के हम किसी भी यौगिक को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। तो जरा समझिएगा। अब ये कोई मान लीजिए एटम है ना, कोई एटम आपने लिया, तो अब जब आप एटम लेंगे, अब ये जो सामने वाला आपको दिख रहा है इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। अब प्लेन में होगा ये कि अगर आप लोग सीधा ऐसे कोई एटम, देखिए इसमें मैंने एक चीज ये बताया है, ये 2 चीजें मैंने बनाई है, पहले इसको समझ लीजिए तब आपके समझ में आएगा। इसको बोलते हैं एबव द प्लेन। क्या बोलते हैं? एबव द प्लेन। और इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। और ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं प्लेन में। इसमें प्लेन में, इन द प्लेन, इन द प्लेन, ठीक है। तो ये 3 बातें अगर आपके समझ में आती हैं तो जरा इधर गौर करिएगा। अगर कोई एटम इस कागज पे बनता है तो उसको बोलते हैं इन द प्लेन। अगर कोई इसके बाहर बनेगा तो उसको बोलेंगे एबव द प्लेन, ठीक है। अगर इसके पीछे कोई बनता है तो उसको क्या बोलेंगे? बिलो द प्लेन। जहां मैं हूं, पीछे की साइड अगर कोई एटम लगा हुआ तो उसको बिलो द प्लेन बोलेंगे, है ना। अगर सामने की ओर लगा है तो एबव द प्लेन बोलेंगे। अगर इसके ऊपर बना हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? जरा बताइए। उसको बोलेंगे प्लेन में है ये। तो जब एटम को हम 3 तरीके से दिखा सकते हैं, एक तो प्लेन में, एक तो एबव द प्लेन, एक तो बिलो द प्लेन। तो इसको कट करना है, मान लीजिए इसी पे हमने कोई एटम बना दिया और इसको कट करना है, तो हम इसको 3 तरीके से कट कर सकते हैं। कितने तरीके से कट कर सकते हैं? 3 तरीके से। एक, हम लोग सीधा ऐसे कोई कट मारें और ये काटते हुए चला जाए, एक एबव द प्लेन, एक पीछे द प्लेन, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करें, है ना। एक दूसरे को क्या करें? रिफ्लेक्ट करें। तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोला जाता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो सबको काटते हुए निकल जाता है, जो सबको काटते हुए निकल जाता है, उस प्लेन को पूरे काटते हुए ऐसे बीच में से निकल जाता है। अब अगर ये आगे वाला और जो पीछे वाला है एक दूसरे के जैसे हैं तब तो सिमेट्री प्रेजेंट है, तो उसको एसिमेट्रिक कार्बन नहीं कहा जाएगा, नहीं कहेंगे। इन तीनों में से कोई भी सिमेट्री अगर है एटम में तो उस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन भी नहीं कहेंगे, और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा, और वो एसिमेट्रिक भी नहीं होगा।
इस बात को समझ लीजिए। अगर हम लोग सीधा कट मारते हैं, है ना, और एक दूसरे के जो एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन एटम लगे हुए हैं वो एक दूसरे को अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो कोई सिमेट्री नहीं है, ना तो वो कायरल कार्बन है। ठीक है, आई होप प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के सामने से अगर कट मारिए सब एटम को, और जो सामने है ना, वो और जो इसके पीछे है वो एक दूसरे के जैसे होंगे तो वो कायरल कार्बन नहीं होगा, है ना, वो कायरल कार्बन नहीं होगा। इन तीनों में से कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो कायरल कार्बन नहीं होगा। दूसरी बात, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। अब एक्सिस, मान लीजिए मैंने इसी पे ये आपको बनाया था अभी, यहाँ CH4, यहाँ मान लीजिए मैंने CH4 बनाया, है ना, ऐसे करके मैं ऐसे जनरली बना देता हूँ। तो क्या होगा कि इस कोने से लेके और इस कोने तक, इस कोने से लेके इस कोने तक जब मैं कट मारूंगा, यहाँ एटम बना हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक कट मार दिया और यहाँ से लेके यहाँ तक कट मार दिया, है ना। अब ऐसे में क्या होगा, जो एटम बचे हुए हैं अगर एक दूसरे के जैसे हैं तब तो सिमेट्री नहीं है, एक दूसरे के जैसे नहीं है तब तो सॉरी, अगर एक दूसरे के जैसे हैं, है ना, तब तो सिमेट्री नहीं है, मतलब वो कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन अगर एक दूसरे के जैसे नहीं है तब वो कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। ऐसे होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो बीच में से काटा जाता है। जैसे जो अबव द प्लेन है, जो बिलो द प्लेन है, जब हम कट मारेंगे तो ये दोनों कटेंगे और बाहर वाले दोनों जो है एक दूसरे को अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो बीच में से कटेगा, है ना। यहाँ एटम है, यहाँ बीच में एटम है, यहाँ से सामने वाला और पीछे वाला ये तो कटेंगे ना। ऐसे जब हम लोग कट मारेंगे तो ये दोनों एटम कटेंगे, जो सामने अबव द प्लेन था और जो बिलो द प्लेन था, ये दोनों कटेंगे। ठीक है, तो अगर ये कट रहे हैं तो जो इधर लगा हुआ था, 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 वो एक दूसरे के जैसे होंगे तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। और अगर ये तीनों सिमेट्री प्रेजेंट हैं तो कायरल कार्बन नहीं होगा, वो सिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा। तो इन सब बवालों से आपको ये ध्यान देना है केवल कि ऐसा कार्बन जिनकी चारों संयोजकताएं या चारों वैलेंसीज अलग अलग होती हैं, जैसे ये वाला कार्बन, उसको हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। और वही कार्बन क्या होता है, जिसपे कायरल कार्बन होते हैं जिनके पास भी, उसी को कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, उसी को हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई हो। इसके बाद कल हम लोग जो है SN1 और SN2 रिएक्शन पे बहुत विस्तार में पढ़ेंगे, है ना, और डिटेल के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।